पहला पाठ प्रज्ञा 2 वचन 1 वचन 12 से 22। विधर्मी कुतर्क करते हुए आपस में ये कहते थे, हमारा जीवन अल्पकालिक और दुखमय है। हम धर्मात्मा के लिए फंदा लगाएं, क्योंकि वो हमें परेशान करता और हमारे आचरण का विरोध करता है। वो हमें संहिता भंग करने के कारण फटकारता है और हम पर हमारी शिक्षा को त्यागने का अभियोग लगाता है। वो समझता है कि वो ईश्वर को जानता है और अपने को प्रभु का पुत्र कहता है। वो हमारे विचारों के लिए एक जीवित चुनौती है। उसे देखने मात्र से हमें अरुचि होती है। उसका आचरण दूसरों जैसा नहीं और उसके मार्ग भिन्न हैं। वो हमें खोटा और अपवित्र समझकर हमारे संपर्क से दूर रहता है। वो धर्मियों की अंतगति को सौभाग्यशाली बताता और शेखी मारता है कि ईश्वर उसका पिता है। हम ये देखें कि उसका दावा कहाँ तक सच है, हम ये पता लगाएं कि अंत में उसका क्या होगा। यदि वह धर्मात्मा ईश्वर का पुत्र है, तो ईश्वर उसकी सहायता करेगा और उसे उसके विरोधियों के हाथ से छुड़ाएगा। हम अपमान और अत्याचार से उसकी परीक्षा लें, जिससे हम उसकी विनम्रता जानें और उसका धैर्य परख सकें। हम उसे घिनौनी मृत्यु का दंड दिलाएं, क्योंकि उसका दावा है कि ईश्वर उसकी रक्षा करेगा। वे ऐसा सोचते थे, किंतु ये उनकी भूल थी। उनकी दुष्टता ने उन्हें अंधा बना दिया था। वे ईश्वर के रहस्य नहीं जानते थे। वे न तो धार्मिकता के प्रतिफल में विश्वास करते थे और न धर्मात्माओं के पुरस्कार में। सुसमाचार संत यूहन्ना 7 वचन 1 से 2 वचन 10 वचन 25 से 30। इसके बाद ईसा गलीलिया में ही घूमते रहे। वो यहूदिया में घूमना नहीं चाहते थे, क्योंकि यहूदी उन्हें मार डालने की ताक में रहते थे। यहूदियों का शिविर पर्व निकट था। बाद में जब उनके भाई पर्व के लिए जा चुके थे, तो ईसा भी प्रकट रूप में नहीं, बल्कि जैसे गुप्त रूप में पर्व के लिए चल पड़े। कुछ यरूशलेम निवासी यह कहते थे, क्या ये वही नहीं है जिसे हमारे नेता मार डालने की ताक में रहते हैं? देखो तो, ये प्रकट रूप से बोल रहा है और वे इससे कुछ नहीं कहते। क्या उन्होंने सचमुच मान लिया कि यह मसीह है? फिर भी हम जानते हैं कि यह कहाँ का है, परंतु जब मसीह प्रकट हो जाएंगे, तो किसी को ये पता नहीं चलेगा कि वह कहाँ के हैं। ईसा ने मंदिर में शिक्षा देते हुए पुकार कर कहा, तुम लोग मुझे भी जानते हो और यह भी जानते हो कि मैं कहाँ का हूँ। मैं अपनी इच्छा से नहीं आया हूँ। जिसने मुझे भेजा है वह सच्चा है। तुम लोग उसे नहीं जानते, मैं उसे जानता हूँ, क्योंकि मैं उसके यहाँ से आया हूँ और उसने मुझे भेजा है। इस पर वे उन्हें गिरफ्तार करना चाहते थे, किंतु किसी ने उन पर हाथ नहीं डाला, क्योंकि अब तक उनका समय नहीं आया था। मनन चिंतन। लोग यीशु का विभिन्न क्षुद्र एवं तुच्छ कारणों जैसे उनके जन्म स्थान, शिक्षा का स्रोत, परिवार आदि से विरोध करते हैं। वे अपने अल्प ज्ञान के तर्कों तथा बहसों से उनसे विवाद करते हैं, लेकिन वे किसी भी प्रकार से यीशु को उनके मिशन से रोक नहीं पाते। तो वे उनको गिरफ्तार कर उनको मार डालना चाहते थे। एक प्रश्न हमारे जहन में बना रहता है कि क्यों वे किसी तरीके से यीशु को मौन करना चाहते थे। यदि वे उनकी पूर्वकल्पित धारणा के अनुसार मसीहा नहीं थे, तो वे उनको नजरअंदाज भी कर सकते थे। लेकिन इसके विपरीत वे यीशु को हर मोड़ तथा अवसर पर रोकना चाहते थे। उन्होंने यीशु तथा उनकी शिक्षाओं को अस्वीकार किया। उन्होंने यीशु को नकारा, क्योंकि यीशु कहते हैं वे ईश्वर की ओर से आए हैं। इस प्रकार उन्होंने ईश्वर को नकारा तथा उन्हें समाप्त कर देना चाहा। ईश्वर के प्रति इतनी नफरत। एफेसियों के नाम पत्र में संत पौलुस बताते हैं, क्योंकि हमें निरे मनुष्यों से नहीं, बल्कि इस अंधकारमय संसार के अधिपतियों, अधिकारियों तथा शासकों और आकाश के दुष्ट आत्माओं से संघर्ष करना पड़ता है। वास्तव में शैतान ईश्वर का विरोधी है तथा वह इन लोगों के अज्ञान तथा पापों में जड़ता के कारण यीशु को ईश्वर के राज्य की स्थापना से रोकना चाहता था। हमारा जीवन ऐसी अनेक घटनाओं से भरा है जब हम लोगों के भले कार्यों का इसलिए विरोध करते हैं क्योंकि वे हमारी समझ तथा इच्छानुसार काम न करते हैं। हमारी सीमितता की अंधता सत्य को देखने नहीं देती तथा लोगों को बिना सोचे समझे न्याय करने लगते हैं। आज का सुसमाचार हमें सिखाता है कि ईश्वर की इच्छा जाने बिना हमें किसी का भी अकारण विरोध या समर्थन नहीं करना चाहिए। जब हम लोगों के भले कार्यों को विरोध करते हैं, तो वास्तव में ईश्वर जो उनके माध्यम से काम करता है, उनका विरोध करते हैं। आमीन।